नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज है 19 नवंबर, वार है रविवार। टेस्ट क्रमांक 6 का आज आयोजन किया जा रहा है और आज का जो टेस्ट है उसका जो पाठ्यक्रम है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और इसी के संग कवितावली जो तुलसीदास कृत है 65 से लेकर 110, गीता प्रेस गोरखपुर जो प्रकाशित है। उक्त पाठ्यक्रम से जो आज के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं और प्रश्न संख्या एक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। साथियों, ये जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने श्रेष्ठ तरीके से आज का जो प्रश्न पत्र है उसको संपन्न किया होगा। और व्याकरण, ये इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते आप सभी ने अनेक बार व्याकरण का अवलोकन किया होगा, उसका आत्मसात, उसके प्रत्येक विषय वस्तु को भली भांति आत्मसात कर लिया होगा। तथापि अनवरत प्रयास नहीं रहने के कारण असंख्य बार हम सामान्य स्तर के प्रश्नों में भी त्रुटि कर देते हैं। अतः आप व्याकरण के संदर्भ में सदैव सजग रहे और प्रश्नों का स्तर इस भर्ती प्रक्रिया में व्याकरण के संदर्भ में भी कुछ स्तर, मतलब उच्च स्तर का ही रहता है। आपने पूर्व के प्रश्न पत्रों का भी अवलोकन किया होगा, उसमें भी आपको इसी प्रकार के अनेक प्रश्न दृष्टिगत हुए होंगे। तो साथियों, जो उत्तर माला है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। संज्ञा के संदर्भ में असंगत है। जातिवाचक संज्ञा सदैव सार्थक हुआ करती है। ये भी सत्य विकल्प है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा जैसे पशु है, नदी है, पहाड़ है इत्यादि जातिवाचक संज्ञाएं, और इनका नाम लेने से एक प्रकार से एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, विशेष प्रकार का बिंब हमारे हृदय में निर्मित होता है। इसलिए ये सदैव सार्थक होती है, आप ध्यान दें।
दूसरा विकल्प है व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है, तो ये असंगत विकल्प है। यहाँ से हमें अपने उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान दें विद्यार्थियों, जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं वो सदैव नित्य रहती है, अर्थात किसी के जीवित होने और नहीं होने के उपरांत भी जातिवाचक सदैव संज्ञाएं हैं वो सदैव बनी रहती है। इसके विपरीत जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ये व्यक्ति के जन्म के संग निर्मित होती है और उसके मृत्यु के साथ इसका समापन हो जाता है। जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ और उसकी जब मृत्यु हुई तो वो समाप्त हो जाती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसीलिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको अनित्य और जातिवाचक संज्ञा को नित्य कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी काव्य शास्त्र के संदर्भ में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और इन्होंने संज्ञा के 4 भेद किए हैं। जातिवाचक, भाववाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप भली भांति परिचित है। और अगली एक संज्ञा इन्होंने जो संज्ञा दी है, जो अगली संज्ञा है साथियों, वो जो इन्होंने चौथी दी है वो क्रियार्थक, क्रियार, इसको थोड़ा ध्यान दे विद्यार्थियों, क्रियार्थक संज्ञा, ये जो नाम है ये है चौथा, क्रियार्थक संज्ञा। और अगर इस संज्ञा के उदाहरण देखिए तो खाना, चलना आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है किंतु जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता है। आप समझे किसी व्यक्ति का नाम रमेश और वो चाहता है मैं मेरा नाम दिनेश करना चाहता हूँ तो किया जा सकता है, किंतु जो जातिवाचक संज्ञा है जैसे पशु है तो पशु का नाम, पूरे समुदाय का नाम बदलना असंभव है। नदी है तो नदी का नाम नहीं बदला जा सकता, उसके पर्याय अवश्य रखे जा सकते हैं किंतु उनका जो मूल नाम है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये भी सत्य विकल्प है। विकल्प 2 यहाँ असंगत है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो आपने भली भांति इस सामान्य स्तर का प्रश्न इसको सत्य किया होगा। पुस्तक, पहाड़ और नदी में अपने आप में एक जाति का बोध हो रहा है, तो ये विकल्प 2 संगत है। जबकि भारत, रामायण, मोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर, लड़की ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, गंगा, हिमालय ये व्यक्तिवाचक है, मनुष्य ये भाववाचक, ये अपने जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प 2 संगत है, सर्वनाम के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। साथियों, मैंने प्रयास किया इस प्रश्न पत्र में कि जितने भी बिंदु निहित है उसमें एक प्रश्न उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो सैद्धांतिक तत्व है उन सैद्धांतिक तत्वों से बनाया और दूसरा प्रश्न उदाहरण से संबंधित है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में इस प्रकार के प्रश्नों की जो बनने का जो आधिक्य है वो अधिक रहता है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग कर्ता में कर्ता के स्थान पर भी हो सकता है, तो ये असंगत विकल्प है साथियों, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग कर्ता के स्थान पर नहीं होता है। ये आप ध्यान दें कि कर्ता में अगर प्रयुक्त होता है तो वो अपने आप में सर्वनाम वो पुरुषवाचक सर्वनाम के दायरे में निर्मित हो जाता है। तो निजवाचक सर्वनाम कदापि कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता, आप ध्यान दें। दूसरा, संबंधवाचक सर्वनाम कभी भी सरल वाक्य में नहीं आते। ये भी सत्य है, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम सदैव आश्रित वाक्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार का मिलता जुलता विकल्प 4 है। और संज्ञा और सर्वनाम ही ऐसे हैं विकारी शब्द जो सदैव कर्ता बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। अन्य शब्दों में ऐसी विशेषताएं, अन्य जो हम व्याकरण के अंग है उनमें इस प्रकार की विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो विकल्प 1 प्रश्न की दृष्टि से सही है। प्रश्न 4 है साथियों, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, तो इसमें जो विकल्प 4 है वो सही है। तेते पांव पसारिए जेती लोभी शोर, तो इस प्रकार इसमें आप ये दे सकते हैं। 2 प्रकार के वाक्य रहते हैं छोटे छोटे, और उसमें जो 2 उपवाक्य है उसमें प्रथम उपवाक्य और दूसरे उपवाक्य का जो प्रथम शब्द है उन दोनों उपवाक्यों में संबंध स्थापित रहता है। तो विकल्प 4 ये सही है। विशेषण के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। गुणवाचक विशेषण में प्रयुक्त गुण शब्द का अर्थ केवल सकारात्मक विशेषता या अच्छाई से है, तो ये सही नहीं है विद्यार्थियों, कि उसकी गुण से आशय उसमें दोष भी आ जाते हैं, कमी भी आ जाती है। अर्थात व्यक्तित्व की जितनी भी विशेषताएं हैं
वो विशेषताएं गुणवाचक सर्वनाम विशेषण में निहित है। यथा अच्छी लड़की, बुरी लड़की, तो लड़की के लिए ये दोनों प्रकार की अच्छी और बुरी विशेषता निहित है। लंबी लड़की, बोनी लड़की, ये इस प्रकार सभी प्रकार की जो चारित्रिक और व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं आ जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि वो दोष से युक्त है या गुण से युक्त है। तो विकल्प एक संगत उत्तर है प्रश्न के अनुसार। बाकी पूर्णांक, बोधक, समुदाय, क्रमवाचक, प्रत्ययवाचक इत्यादि शब्द विशेषण में आते हैं, ये भी सत्य है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में परिमाणवाचक का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। तो आप ये जो विशेषताएं हैं साथियों, इनको आप भली भांति रट लें। इस प्रकार की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। दो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं के लिए भी विशेषण प्रयोग में आता है, तो ये भी सही है। ये एक सामान्य स्तर का प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो सोहन 5 किलो का दूध पी गया, तो ये सत्य विकल्प है। थोड़े बच्चे दिखाई देते हैं, या अनिश्चित वाचक संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 5 किलो, ये 5 केले खा गया है, तो ये अपने आप में निश्चित संख्यावाचक विशेषण निहित है। अधिक अंगूर खा गया, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण निहित है। तो जहाँ पर मापतोल से संबंधित इकाइयाँ होती है वहाँ परिमाणवाचक, और जहाँ संख्यात्मक तत्व होते हैं वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। आप ध्यान दें, विकल्प एक सही था इसका। क्रिया के संदर्भ में असंगत, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी क्रियाएं आती है, चाहे पूर्वकालिक क्रिया हो, सहायक क्रिया हो, कृदंत क्रिया हो, असमापिका क्रिया हो, इनके आप विशेषताओं को भली भांति आत्मसात कर लें, और जिनके सैद्धांतिक तत्व है उनसे भली भांति परिचित रहें। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ऐसी क्रियाएं जहाँ कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होते हैं, वहाँ सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देता हूँ विद्यार्थियों, बोली बोलना, लड़ाई लड़ना। जैसे रमेश ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई यहाँ कर्म है और लड़ी यहाँ क्रिया है। तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु के रूप में प्रयुक्त हो रही है, इसीलिए इसको सजातीय क्रिया कहा जाएगा। जैसे लड़ाई लड़ी, ये शब्द है, तो ये अपने आप में धातु कर्म और क्रिया दोनों का भाव निहित है इसमें। कृदंत क्रियाएं वाक्य के अंत में न आकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है और इसके साथ वाक्य समाप्त नहीं होता, तो ये भी सत्य है। क्योंकि साथियों, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जंगल में जंगल में टहलते हुए पशुओं को देखना हर्षकारी भाव को जन्म देता है। तो टहलते हुए पशुओं को देखना, तो टहलते हुए, तो ये बीच में ही प्रयोग में हो गई है। और देखना हर्षकारी या मनमोहक रहता है, तो मनमोहक है। तो अब जो मनमोहक आ रहा है, तो जो समापन है वो क्रिया से नहीं होकर अन्य रूप में हो रहा है और क्रिया मध्य में आ गई है। तो आप ध्यान देखिए, कृदंत क्रियाएं हैं उसमें क्रिया रूप है वो मध्य या पूर्व में आ जाता है, अंत में नहीं आता। उस क्रिया के साथ में समापन नहीं होता है। इसी प्रकार मैं एक और बोलता हूँ कि रमेश खेलते हुए भाग गया, या रमेश खेलते हुए भागा। तो खेलते हुए है, ये अपने आप में एक कृदंत क्रिया है और समापन इस क्रिया से नहीं हो रहा है। तीसरा साथियों की धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूप बनाए जाते हैं, उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। तो ये असंगत है। इसमें ध्यान दें कि धातु में यहाँ पर धातु नहीं हो के संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण, और उसके साथ में प्रत्यय लगता है, और प्रत्यय भी अमूमन ना प्रत्यय लगता है। और फिर जो साथियों है, फिर क्रिया का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार की विशेषता यहाँ पाई जाती है। और जब धातु से, मूल धातु से जब ना जुड़ जाता है तो वो क्रियार्थक संज्ञाएं बनती, ये भी आप ध्यान रखिए। अब जैसे प्रश्न, ये जो विकल्प संख्या 3 है, जैसे इसका उदाहरण देते हो, जैसे डराना, जो डर है वो अपने आप में धातु नहीं है, तो डराना, शर्माना, ये अपने जो धातु क्रिया है इसके उदाहरण है। क्रियार्थक क्रियाओं के जैसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। यथा जैसे टहलना, लिखना, पढ़ना, देखना इत्यादि। जैसे मैं लिखता हूँ एक उदाहरण, देखना,
पढ़ना आदि। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी अक्रमक क्रिया है? तो खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। आप इस प्रकार के विकल्प जब आ जाए अक्रमक सकर्मक, तो में आप क्या का प्रयोग कर सकते हो? जैसे खाना, टहलना, छींकना और तोड़ना। अगर क्या क्या का उत्तर मिल जाए तो आप जो सकर्मक क्रिया से उसको जोड़ेंगे, और अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो उसको आप अक्रमक क्रिया से जोड़ें। इसे इसका अगर दृष्टिकोण रखें तो साथियों, जो एक है अपने खाना और एक है साथियों छींकना, ये इस प्रकार के विकल्प प्राप्त, एक है टहलना और एक है तोड़ना। अब इसमें से आप अनुमान लगाए, क्या का अगर उत्तर मिल जाता है तब तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। जैसे क्या खाता है? खाना, तो खाना खाता है, तो इसमें एक ये गलत है। टहलना, कहाँ या क्या टहलता है, तो इसका उत्तर भी प्राप्त नहीं होना। छींकना का भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो विकल्प 2 और 3 इसमें सही है। क्रिया विशेषण पर विचार कीजिए कि सही क्रिया विशेषण समूह है तो प्रतिदिन, तो वह प्रतिदिन महाविद्यालय जाता है, तो ये भी सही है। भीतर, वह भीतर बैठा है, तो यहाँ पर भी क्रिया वे जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार में भी यहाँ पर भी ये सत्य है। बहुत, वह बहुत बोलता है, तो ये भी सही है। चौथा विकल्प ले झटपट, झटपट तैयार हो जाओ, तो ये भी सही है। इस प्रकार इसके जो चारों विकल्प है वो चारों विकल्प सही है। अगला है साथियों की ध्यान पूर्वक शब्द है। तो ध्यान पूर्वक में इन चार जो क्रिया विशेषण के प्रकार, उसमें एक प्रकार रीति की अनुभूति होती है, तो यहाँ विकल्प 4 सही है साथियों। तो रीति वाचक है ध्यान पूर्वक में। जैसे पूर्व में मैंने जो उदाहरण दिया था उसमें जैसे ये जो चौथा नंबर का चौथा क्रमांक आ रहा था साथियों, जैसे झटपट, तो झटपट तैयार हो जाओ, ये अपने आप में रीतिवाचक है। स्थान के लिए तो भीतर बैठा है, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा। काल वाचक में अगर कहें तो वह प्रतिदिन महाविद्यालय जाता है, इस समकाल वाचक से जोड़ सकते हैं। परिमाण वाचक में तो जो ये शब्द आया है इसमें अपने बहुत, तो बहुत से जोड़ सकते हैं कि वह बहुत बोलता है, इस प्रकार का परिमाण वाचक। यहाँ ध्यान दें, थोड़ी सी अशुद्धियाँ हो जाती है कभी कभी टाइपिंग में। अगला है साथियों कि पद, वाक्यांश, उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश और उपवाक्य से जोड़ने वाले कहलाते हैं। ये चार विकल्प इसमें समुच्चय बोधक है। कभी कभी विद्यार्थी संबंध बोधक भी कर देते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि से आप बचे। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय किसे 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 कहते हैं? तो यहाँ पर क्योंकि, वह, शीघ्र और तथा देर का, तो एक तो क और घ, ये दोनों जो शब्द है साथियों, ये समुच्चय बोधक जो अव्यय है उनको इंगित करते हैं। तो क और घ, इसमें विकल्प 3 सही है। इसमें क और ये घ आ रहा है इसमें। अगला है साथियों कि निम्न पर विचार कीजिए। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। रात नौकर जयपुर तक गया, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। दिया तले अंधेरा, तो संबंध बोधक अव्यय। तो आप ध्यान दें, के बिना, तक, रात भर, और इसमें जब अभी ये जो इसमें विभक्ति का लोप है, किंतु विभक्ति का लोप होने की स्थिति में भी अनेक बार संबंध बोधक अव्यय रहते हैं। तो इसमें जो चारों विकल्प है वो चारों विकल्प सही है। चारों में ही संबंध बोधक अव्यय है। अगला है साथियों कि हमें सफलता मिलने तक, हमें सफलता मिलने तक, एक सेकंड साथियों, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? तो आप ध्यान दें, इस प्रकार के शब्द ये संबंध बोधक अव्यय है। और संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जब संज्ञा और सर्वनाम के पीछे अव्यय जुड़ के शेष शब्दों से जो संबंध या तारतम्य स्थापित हो जाता है या करता है या तारतम्यता बनती है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला है कवितावली से है। दमु दुर्गम दान दया, मक कर्म अधीन सब धन को। तब तीरथ साधन, तब तीरथ साधन जोग विराग सो
हो नहीं दृढ़ता तन को। इसमें एक दमों का आशय, इसमें 2-3 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। तो दमों का आशय आप ध्यान दें विद्यार्थी, इंद्रिय निग्रह से इसका आशय है। अब इसका सबसे पहले आशय समझते हैं और इससे 1-2 प्रश्न जो भिन्न रूप में निकलते हैं वो भी हम समझेंगे। कि इंद्रिय निग्रह दुर्गम है। दान दया मख, यानी मख का आशय जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ यज्ञ विधान से लिया जाता है। तो इंद्रिय निग्रह, कठिन इंद्रिय निग्रह दान दया यज्ञ कर्म और सुधर्म इत्यादि धन के अधीन है। तप तीर्थ साधन और योग ये वैराग्य से होता है, किंतु इनमें दृढ़ता का अभाव रहता है। तप तीर्थ साधन और योग ये इत्यादि जो है ये वैराग्य से होते हैं, किंतु इनमें दृढ़ता नहीं रहती है। अर्थात ये जो कर्म किए जाते हैं तप तीर्थ इत्यादि, और ये वैराग्य भाव से किए जाते हैं, किंतु इनमें दृढ़ता का अभाव पाया जाता है। और इनमें दृढ़ता कब आएगी? जब राम का नाम लिया जाए। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बन सकता है अन्य, कि तप तीर्थ और साधन योग किससे होते हैं? तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों कि ये सभी वैराग्य से होते हैं, होते वैराग्य से हैं, किंतु इनमें दृढ़ता का भाव रहता है। तो इसी प्रकार की दोनों पंक्तियां देख के आपको तप तीर्थ और साधन और योग इसके प्रसंगवश भी प्रश्न की आवृत्ति हो सकती है, तो आप भली भांति परिचित रहे। प्रश्न संख्या 16 साथियों, राम बिहाई मरा जपते बिगड़ी सुघरी कवि को की लहू की। तो राम का नाम विपरीत अर्थ में, अर्थात मरा मरा उच्चरते हुए भी, मरा मरा उच्चारित करते हुए भी जिसकी बिगड़ी सुधर गई, किसकी सुधरी? कवि कोकिलहू की। और ये किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? वाल्मीकि के संदर्भ में, आप ध्यान दें। प्रश्न 17 है, कवितावली में तुलसीदास जी ने संसार में मांगने वाले किसको बताया? एक छंद आता है पद्य जिसमें इस प्रकार का उल्लेख है। तो उसमें आप ध्यान दें कि दान देवता शेषादि सर्पों के राजा, पृथ्वी के राजा, महर्षि, तपस्वी और सिद्धिग्रहण, सही समूह कौन सा? तो ये सभी सही है। इन सभी में ये प्रश्न था और इसी रूप में मैं सभी विकल्पों को संगत ठहराया ताकि आप इसको इसी रूप में याद कर सकें। सभी सही है साथियों। प्रश्न संख्या 18 है, गोरख जगायो जोगू भक्ति भगायो लोगू। कवितावली की प्रसिद्ध पंक्तियां किससे अवतरित है? तो नाम महिमा कलि वर्णन राम नाम महिमा नाम विश्वास से। तो आपके पाठ्यक्रम में जो निहित है कलि वर्णन राम नाम और नाम विश्वास, इसमें ये कलि वर्णन से निहित है। आप इसको भली भांति समझे। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला है साथियों, कि कलि वर्णन राम नाम महिमा नाम विश्वास कवितावली के किस कांड से संकलित है? तो मेरे दृष्टिकोण से ये अत्यंत सरल सा प्रश्न है, किंतु इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आप मानसिक रूप से तैयार रहे। इसका उत्तर है जो उत्तरकांड है। अगला है साथियों कि प्रश्न संख्या 20, काशी में हूँ मरत उपदेश सत महसू सोई साधना अनेक चितई न चित लाई। तो काशी में मरने पर महादेव किसके उपदेश देते हैं? योग का, राम नाम का, भक्ति का, साधना का। तो यहाँ प्रश्न का जो संगत उत्तर है वो है विकल्प 2 राम नाम का। काशी में जो मरते हैं, इससे पूर्व में जो पंक्ति आती है उसमें इस प्रकार का उल्लेख है कि राम नाम से ही वेद पुराण इत्यादि राम नाम का उल्लेख करते हैं। और काशी में जब मरते हैं तो उसमें महेश भी महादेव भी अपने को इस प्रकार का उपदेश प्रदान करते हैं। ये आज सही विकल्प है साथियों। अगला है, इस प्रकार ये प्रश्नोत्तरी पूर्ण हुई है। आप टिप्पणी करें साथियों में, साझा करें साथियों। आपकी अभिप्रेरणा से ही ये वीडियो बनते रहेंगे, क्योंकि लगातार जितने अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखेंगे, टिप्पणियाँ मिलती रहेगी, तो उससे एक प्रकार की अभिप्रेरणा मुझे मिलती रहेगी। साथियों, जितने भी टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं या पूर्व में जितने भी वीडियो मैंने प्रसारित किए हैं मैंने इसी के संदर्भ में मैंने प्लेलिस्ट का निर्माण किया है। तो आप जो साथी नए हैं, जो प्लेलिस्ट से इसी क्रम को आप देख के टेस्ट दे सकते हैं। और एक है साथियों की इसके जो अगला जो टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा, उसकी जो तिथि है, उसका जो पाठ्यक्रम, उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़े और वहाँ से आप पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी को करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।